Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. Today we have 6th of July 2020, Monday, second year English. I'm Professor Abdul Qudus. Inshallah, we will discuss the chapter number 4, end of term. Term mean an educational year. एक तालीमी मुद्दत को भी कहते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस टर्म के अंदर ही मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ये बड़ा ही शानदार लेसन है जिसमें एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस जो राइटर है उसने शेयर किया हमारे साथ कि जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस होता है। और वाकई वो जो एक स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग्स हैं जो आज भी हम जवान भी हो जाएं, इवन वी ग्रो ओल्ड, हम बूढ़े भी हो जाएं, डेफिनेटली वी हैव सेम फीलिंग्स। और आज भी हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि वाकई हमें वो फीलिंग्स हैं। आज भी जब हमें ऑफ डेज मिलते हैं, हॉलीडेज़ मिलती हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की जो डिलाइट मैसर होती है, खुशी होती है कि हमें जो है वो छुट्टियां मिली हैं। इसी तरह इसमें ये बताया गया कि किस तरह से हम सेम फीलिंग, यानी एक कह लें कि बिल्कुल रियलिटी के करीब तरीन, कि हमें स्कूल में जितना भी काम क्लास के अंदर करवा लिया जाए हम वो बर्डन महसूस नहीं करते, लेकिन जब घर के लिए काम दिया जाए तो वो हम बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं। तो ये भी इस फीलिंग जो है वो उसने इसमें शेयर की हैं। इसके अलावा सैटरडे और संडे उस वक्त ऑफ होता था, तो उसमें ये बताया गया कि जुमे वाला दिन जब वो स्कूल जाते तो कितने खुश होते, क्योंकि आगे 2 कंसेक्टिव हॉलीडेज़ आ रही होती, सैटरडे और संडे की 2 छुट्टियां आ रही होती, इस वजह से वो बहुत खुश होते। तो ये सारी चीज़ें। फिर अनएक्सपेक्टेड स्पाइट्स, गैर मुतवक्कित छुट्टियों के बारे में बताया गया। कभी स्कूल में कोई फुटबॉल मैच है, कोई गेम है, तो छुट्टी कर दी गई, कभी हाफ डे की छुट्टी, कभी सैटरडे को वैसे बुला लिया गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड और स्पाइट्स होती हैं, गैर मुतवक्कित छुट्टियाँ होती हैं, ये भी कहते हैं खुशी का बायस होता है। फिर जो समर वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टियाँ, उनके हवाले से फीलिंग्स, जज्बात शेयर किए हैं मुसन्निफ़ ने कि गर्मियों में कितनी खुशी होती। फिर क्रिसमस के मौके पे, ईस्टर के मौके पे जो खुशी छुट्टियाँ वगैरह होती, तो उस हवाले से ये फीलिंग्स बताई गई। तो एक स्टूडेंट की जो कह लें कि जो फीलिंग्स होती हैं स्कूल एजुकेशन के दौरान, स्कूल लाइफ के दौरान, एक साल की, वो शेयर की हैं और बड़े अच्छे अंदाज में। और यकीनन आप जिस टाइम भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को, आप यही समझेंगे कि आप सेम जो एरिना है उसमें से गुजर रहे हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये आपके ऊपर ही चैप्टर लिखा गया है। तो लेट्स रीड इट। चैप्टर नंबर 4, एंड ऑफ टर्म, सेकेंड ईयर इंग्लिश। I believe a school teacher wrote a book some years ago with the Friday Thank God. कहता है कि मुझे यकीन है कुछ साल पहले एक किताब जिसका टाइटल ये था, खुदा का शुक्र है जुमा आया, यानी फ्राइडे, जुमे का दिन आया, तो ये तहरीर की गई किताब। That phrase expresses perfectly, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। फ्रेज कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच गिव यू सम मीनिंग बट इनकम्प्लीट, फिक्रे का एक हिस्सा जो आपको मानी तो दे लेकिन नामुकम्मल। और सेंटेंस क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कह रहे हैं कि बामानी अल्फाज पर, उनके मजमूए पर मबनी एक फ़िक्रा जो आपको बामानी जो है वो उसके बताए, उसकी जो डिटेल्स हैं उसमें आपको एक परफेक्टनेस मिले, मुकम्मलपन मिले, तो वो जुमला कहलाता है। तो दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली, कहता है ये जो फ्रेज है इसमें मुकम्मल तौर पे ये बताया गया इस जुमले के अंदर, माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड ड्यूरिंग टर्म टाइम, मेरा रवैया जब मैं तालीमी कैरियर में था स्कूल के अंदर, तो जब छुट्टी आती वीकेंड के बाद, तो मेरा रवैया कैसा था ये बताया गया। व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, राइटर जब स्कूल बॉय था
तो उस वक्त की द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल। ग्राइंड जैसे ग्राइंडर नहीं हमारे घर में होता, वो पीसने वाली मशीन जिसमें हम ग्राइंड करते हैं चीज़ों को। तो कहता है इसी तरह उसने लफ्ज़ बड़ा शानदार इस्तेमाल किया। कहता है जो रोज़मर्रा का पीस देने वाला काम है ऑफ द वीक, उस हफ्ते का, एंड ड्यूरिंग टर्म, और तालीमी मुद्दत के दौरान, टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, उसके बारे में बताया गया है। तो द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल का रोज़मर्रा का पीस देने वाला काम, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है टू मच, मीन मच, बहुत ज़्यादा। तो ये चैप्टर है हमारा एंड ऑफ टर्म, करीबी साल गए हम 6 जुलाई 2020, चैप्टर नंबर 4। तो अबंडेंट का मतलब होता है कसरत से जो काम दिया जाता है। इट्स फायरस कंपटीशन, इसका फायरस मीन सवियर किस्म का, शदीद किस्म के मुकाबले का रुझान। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये एहसास कि कभी हमें रिलैक्सेशन तो मिलनी ही नहीं है, हमने हमेशा जुटे रहना है काम के अंदर, हमें स्कूल में भी काम, हमें घर में भी काम। तो कहता है ये एहसास कि हमें कभी छुट्टी मिलेगी या रिलैक्सेशन मिलेगी। pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work। कहता ये चीज़ मुझे बहुत दबाती, बहुत प्रेशराइज करती, जहनी तनाव का शिकार करती। तो कभी रिलैक्सेशन भी होगी हमें, और कहता है अक्सर मैं इंजॉय करता, मुझे पसंद था क्लास के अंदर जो काम करवाया जाता वो। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड। कहता है इस इंफॉर्मेशन के साथ कि मुझे सुबह उठना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना होगा। That there was no possibility of turning over for an extra dose। और कहता है कि फिर ये भी चीज़ के हम मज़ीद, यानी जब मैं करवट बदलता तो मज़ीद अब सो नहीं सकता। ये भी एक एहसास, जो फीलिंग्स होती है सुबह के स्कूल जाना है, काम करना है, ये वो सारा कुछ। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात उसने शो किए। कहता है स्कूल के वो लम्हात जो जैसे बाजू फैलाए हुए खड़े हो आगे, यानी वो पुकार रहे हो आपको कि आप आए फ़ौरन। वाज अ डिस्मल एक्सपीरियंस। डिस्मल, डिस्मल का मतलब होता है सैड, डिस्मल अफसोसनाक, सैड। तो कहता है ये बड़ा हमारे लिए एक गमनाक किस्म का तजर्बा होता, स्पेशली ऑन अ मंडे, ख़ास तौर पे सोमवार वाले दिन। वी हैड अ मेड वंस, कहता है हमारी एक खादमा थी घर में जो काम वाली थी, who would climb each morning that grim steps up to the attic floor। ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है कि बड़े तकलीफ दे किस्म के जो है वो कदम उठा के हमारी तरफ आती। ग्रिम, ड्रेडफुल। ग्रीन, ड्रेडफुल, खौफनाक। कहते हैं हमारी खादिमा थी जो बड़े कह लें कि जब कदम उठा के आ रही होती बलाई खाने में, एटिक फ्लोर, एटिक, एटिक कहते हैं बलाई कमरा, ऊपर वाला कमरा जिसमें हम सोए हुए होते, तो वहाँ जब वो आ रही होती, यानी उसके कदमों की आवाज़ को उसने ग्रिम कहा, स्टेप्स, ग्रिम, कि वो डरा देने वाले उसके कदम। वेयर लायनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ लायनल और मैं यानी राइटर कहता है हम एक बेडरूम में सोए होते हैं, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और मेरी बहन सिल्विया दूसरे बेडरूम में होती। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन, क्या लाइन है, कहता है वो जब हमें पुकारती बड़े ही मातमी, फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है ग्लूमी, सैड, बड़े गमनाक अंदाज में, टोन, लहजे में वो हमें आवाज़ देती। लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, वो हम तीनों बहन भाइयों के वक्त हो गया, अब आपको उठना होगा। आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमनियस ट्रीड। ओमनियस का मतलब होता है थ्रेटनिंग, ओमनियस, डराने वाली।
ट्रीट कहते हैं चाल को। कहते हैं मैं उस डरा देने वाली चाल को जब वो आ रही होती ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स, यानी अनकार्पेटेड जिस पर क्लीन ना हो, बगैर कालीन के स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, तो जब वो उन सीढ़ियों पर आ रही होती है, जाहिर बात जब आप अनकार्पेटेड सीढ़ियों पर चलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और कहता जब वो आ रही होती तो वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, एंड द वॉइस इट हेराल्डेड मीन अनाउंस्ड, हेराल्ड ऐलान कर, और ये आवाज़ मेरे कानों में ऐलान करती, लाइक अ समन्स टू डैमनेशन। मुझे ऐसे लगता समन मीन कॉल, बुलाना, डैमनेशन हेल, मुसीबत, जहन्नुम। यानी जब वो मेड, वो खादिमा मुझे जगाने के लिए आती तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे कोई मुसीबत मुझे दावत दे रही है, यानी इस अंदाज में मुझे मेरी फीलिंग्स होती। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स देन रियलिटी। एंटिसिपेशन का मतलब होता है फॉर नॉलेज, पेशबीनी, एक्सपेक्टेशन, तवक्को। तो कहता है कि जो पेशबीनी होती है किसी भी चीज़ की, वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी, वो हमेशा बदतरीन होती है हकीकत से। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास। कहता मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी क्लास में जो है वो ना खुश रहा हूँ। बट द oppressive weight of the knowledge of a full day school ahead remained a characteristic sensation of my childhood and disappeared only after I had left school and entered the university. और कहता है मुझे याद नहीं है क्लास में कभी मैं ख़ास तौर पे अनहैप्पी रहा हूँ, ना खुश रहा हूँ, लेकिन इस जानकारी का परेशान कुन बोझ कि स्कूल में मुझे सारा दिन गुजारना है, मेरे बचपन का एक एहसास, एक फीलिंग, एक जो ख्याल है वो मेरे सामने हमेशा रहता। और ये एहसास उस वक्त ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल को गुड बाय का, खुदा हाफिज़ का, यानी स्कूल की मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। विद अ स्मॉलर नंबर ऑफ क्लासेस टू बी अटेंडेड। ये तो यूनिवर्सिटी में मुझे कम क्लास अटेंड करना पड़ती स्कूल की निस्बत, और ऐसा ही होता है। एंड द फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट टू कम एंड गो मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड। और फिर ये आज़ादी तालिब इल्म को होती है यूनिवर्सिटी में, जब आए, जब चाहे आए, जब चाहे चला जाए, और फिर तालीमी जो तालीम के हवाले से भी उसको आसानी होती है। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लेइंग अहेड। और फिर जुमेरात की सुबह को जब जागना तो ये सोचना कि अब कल ही हमने जाना है बस, और आगे छुट्टियां हैं। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड। रोज़ कलर कहते हैं गुलाब का फूल, लेकिन यहाँ पे होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आपको डिलाइट दे, खुशी दे, जो आपके दिल को मोह ले, अच्छा लगे। तो कहता है जो सुबह जुमे की सुबह होती वो हमारे लिए काफ़ी हद तक बड़ी खुशगवार होती। द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आवर लेसन वॉज कॉल्ड ऑन अ फ्राइडे। कहता जो आखिरी लेक्चर होता जुमे वाले दिन हमारा, वट एवर द सब्जेक्ट, कहता कोई भी सब्जेक्ट होता है, यानी वो फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो, इंग्लिश, कोई भी है। एंड हैड इट स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। और कहते हैं कि चूँकि इसके ख़ास एक कह लें कि जायका होता है हमारे लिए, वीकेंड है, आज लास्ट वर्किंग डे है और आगे छुट्टियाँ आ रही हैं, तो हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा आखिरी लेक्चर, ऐसे गुजर जाता है खुशी खुशी। एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। और कहते जब हम जा रहे होते स्कूल से जुमे के दिन दोपहर को घर, however much had homework had been assigned for the Monday। कहता है ताहम हमें काफ़ी होमवर्क दिया जाता सोमवार के लिए। विद द ट्रीड ऑफ एन एस्केप प्रिजनर। ट्रीड का मतलब होता है चाल, वॉक। तो हम इस तरह से जा रहे होते जैसे एस्केप प्रिजनर, एस्केप भागा हुआ, प्रिजनर कैदी, जिस तरह को कैदी जेल से भागा हुआ, इस तरह हम घर जा रहे होते। फ्राइडे नाइट और जुमे की रात, विद 2 solid days बिफोर स्कूल अगेन। आगे हम देखते कि 2 छुट्टियां आ रही हैं, यानी सैटरडे और संडे की। वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक। कहते हैं हफ्ते की ये हमारी सबसे बेहतरीन रात होती, सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे। और कहते हैं जब हफ्ते की रात आती तो हम सोचते हैं कि अभी संडे के पूरा दिन है और आगे रात है, फिर मंडे को हमने जाना, एक छुट्टी
यानी अभी बाकी है। वाज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, कहता ये भी हमारे लिए बड़ा खुशगवार एहसास होता। संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। आज भी वही फीलिंग्स होती हैं कि जब संडे की रात आती तो फिर आगे पूरा थ्रेट होता, परेशानी होती, धमकी होती है हमारे लिए कि मंडे को अब हमने स्कूल जाना है, यानी सुबह हमें स्कूल जाना है। तो इसमें ये बड़ा शानदार एक्सपीरियंस शो किया गया कि कहते हैं वो फीलिंग से यूनिवर्सिटी जाके तो वो छूट गई, ख़त्म हो गई, लेकिन जब स्कूल में था जुमे का दिन आता तो बड़ी खुशी होती कि आगे हफ्ता इतवार आ रहा है, सैटरडे संडे 2 सॉलिड हॉलीडेज़ आ रही हैं, 2 छुट्टियां आ रही हैं, बड़ी खुशी होती। और जब हफ्ते की छुट्टी गुजर जाती फिर सोचते हैं हफ्ते की रात को कि अभी कल इतवार है, पूरा दिन छुट्टी है, फिर रात को हम घर पे सुकून से होंगे और मंडे को आगे जाना है। तो ये फीलिंग उसने बड़े ही प्योरेस्ट कहने के अंदाज में पेश किया, हकीकत पसंदी पर ये मबनी है उसकी फीलिंग। सम टाइम देर आर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, और कहता है कि बाज़ दफ़ा हमें जो है वो बड़ी गैर मतवक्को किस्म की छुट्टियां जो है वो मिल जाती। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मतवक्को किस्म की, यानी ऐसी छुट्टियां जो आप सोच ना रहे हो कि आपको जो है वो ये मिल सकती हैं। रिस्पाइट, ब्रेक यानी वक्फे, छोटी मोटी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कभी हाफ डे की छुट्टी होगी, कभी वो गेम हो रही है स्कूल में छुट्टी कर दी, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट होती हैं। अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड फुटबॉल मैच, और कभी हमें आधे दिन की छुट्टी मिल गई कि जाओ जी जाके फुटबॉल मैच देखो आप ग्राउंड में। With some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday, और कहता है कभी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेड, यानी ऐसे हालात आ गए कि आपको पता नहीं था, तो आपको हफ्ते वाले दिन जो है वो छुट्टी जो कैंसिल कर दी गई। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और 2 बिफोर द यूजुअल टाइम, या जो स्कूल का एक्सपेक्टेड टाइम है, यानी अगर एक बजे छुट्टी होती तो आपको 11 बजे हो गई या 12 बजे हो गई, ये भी बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, यानी गैर मुतवक्की किस्म के बहरान आ गया, कोई परेशानी आ गई मुल्क के अंदर, शहर के अंदर, तो इस तरह से छुट्टी हो गई, या कोई तकरीबात आ गई यानी मुल्की लेवल पे तो छुट्टी हो गई। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन कहते ये छुट्टियाँ कभी कभार होती थी, बहुत कम ऐसा होता। वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, और कहते हैं एक तालीमी साल के दौरान हमें सालाना मिड टर्म, यानी जब उस तालीमी साल का वस्त हुआ, मिड हुआ, तो हमें जो है वो डिनर दिया गया, उसमें हमें छुट्टी कर दी गई, अ मंडे ऑफ, और हमें सोमवार की छुट्टी कर दी गई विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड। कहता है एनुअल मिड टर्म छुट्टी दे दी गई सोमवार की भी साथ, और कहता है कि लग्जूरियसली, लग्जरी हम लफ्ज़ बोलते हैं अयाशी के लिए, तो यहाँ हम लेंगे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें कि हमें सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन ऑफ, यानी पहले तो 2 छुट्टियाँ होती वीकेंड की, लेकिन अब एनुअल मिड टर्म की वजह से तालीमी साल का वस्त आया तो एक छुट्टी एक्स्ट्रा कर दी गई उस खुशी में। तो कहता है हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड ओकेजनली इन विंटर इफ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हॉट फ्रॉस्ट फॉर सम डेज, ओकेजनली, सम टाइम, कभी कभार, सर्दियों में जब शदीद सर्दी पड़ती तो वी वुड गेट अ होल डेज स्केटिंग हॉलीडे, तो हमें पूरा दिन जो है वो बर्फ़बारी पर, बर्फ़ जहाँ पड़ी होती स्केटिंग करने के लिए छुट्टी दे दी जाती कि आप जाएं और वहाँ जाके जो है वो स्केटिंग करें। दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन, कहता है ये किसी रहमत से कम ना थी, सुकून से कम ना थी ये छुट्टियाँ। बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर, कहता लेकिन इन छुट्टियों का मुकाबला क्रिसमस की छुट्टियों से या ईस्टर की छुट्टियों से जो मार्च अप्रैल में होती हैं उनसे नहीं हो सकता, वो तो ज़्यादा होती। 3 weeks ईच इन माई अर्लियर स्कूल डेज, और शुरू के मेरे स्कूल के दिनों में 3 हफ्ते तक वो होती। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट, ट्रेजिकली अलमनाक हद तक, रिड्यूस डिक्रीज्ड, कम कर देना, और कहता है बाद में यही कम कर दी गई फोर्टनाइट, फोर्टनाइट कहते हैं 15 days, 15 दिनों तक, एंड देन
टू अ मेयर 10 days। कहते हैं फिर मज़ीद रिड्यूस कर दी गई और 10 दिनों तक कर दी गई। बट द हॉलीडेज, बट द समर हॉलीडेज, कहते हैं असल छुट्टियां तो गर्मियों की होती हैं। द 2 months वेकेशन, 2 महीनों की छुट्टियां वी गॉट इन द समर टाइम, जो हमें गर्मियों में मिलती। एंड इट वाज दीज मंथ्स टुवर्ड विच द होल ईयर मूव्ड। और ये वो महीने थे जिनमें पूरा साल घूमा करता था। यानी पूरा साल हम वेट करते हैं कि कब वो 2 महीनों की छुट्टियां आनी हैं, ताकि हम रिलैक्स कर सकें, कहीं जा सकें, कहीं सैर सपाटे कर सकें और इन्जॉय कर सकें। तो ये आज तक जो हमने पढ़ा है इसमें ये सब कुछ बताया गया, किस तरह से छुट्टियों का एहसास, फिर क्लास का वर्क, घर के लिए काम किस तरह मुसन्निफ़ कहता मुझे तकलीफ़ देता, और छुट्टियां मुझे कैसे पसंद थी। फिर ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन जब हम आते स्कूल के अंदर, तो आखिरी लेक्चर कोई भी होता तो हमें उससे कोई परेशानी ना होती कि आगे 2 छुट्टियां हैं। इसी खुशी खुशी में हम वो लेक्चर पढ़ जाते। तो इसमें ये सारी चीज़ें शेयर की गई। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मेरा नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है 0321747821 you may contact on this through WhatsApp and you get answer of your questions. Any confusion relating to the topic, you may get the answer. Inshallah, I will try my best to give you a comprehensive answer about it. Thank you very much. Till tomorrow, it's Allah Hafiz.